हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द और पद। ये हिंदी बी के लिए। हिंदी बी में हमारी क्या क्या व्याकरण आएगी वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका विषय हिंदी बी है तो आपके लिए ये वीडियोस है शब्द और पद। पहला हमारा जो विषय था शब्द और पद का, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि शब्द क्या है, शब्द की क्या विशेषताएं हैं, और फिर शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द और पद है क्या। और फिर उसके बाद हम पढ़े थे कि पदबंध किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं। तो ये सारी चीज़ हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ शब्द के भेद। शब्द के निम्नलिखित आधार पे 4 भागों में भेद है उसका, ठीक है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा था हमारा बनावट के आधार पे, और तीसरा था हमारा प्रयोग के आधार पे, और चौथा है हमारा अर्थ के आधार पे। तो आज जो हम पढ़ने वाले थे पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने थे भेद? 4 भेद थे। पहला था हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है हमारा तद्भव, और तीसरा है हमारा देशज शब्द, और चौथा है हमारा आगत या विदेशी शब्द। तो जो था हमारा तत्सम शब्द, ये भी हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि तत्सम शब्द है क्या। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियोस देख लें। तो उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि तद्भव शब्द है क्या। तो जैसे यहाँ दिया हुआ उसकी परिभाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं पर उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, इनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि तद्भव शब्द वो क्या है। पहले हम पढ़े थे तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में क्या था कि उसमें जैसे हम संस्कृत से जो शब्द लेते हैं उसे हम वैसे ही लिखते हैं, या नहीं तो फिर क्या करते हैं उसका प्रत्यय बनाते हैं और आगे में कोई मूल शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाते। लेकिन तद्भव शब्द में क्या है, जो हम संस्कृत से लेते हैं ना शब्द, तो उसका हम क्या करते हैं उसे जैसा है वैसे नहीं लिखते हैं, उसके रूप में परिवर्तन कर देते, उसे हम बदल देते हैं थोड़ा। तो वो होता है हमारा तद्भव शब्द। तो देख लेते हैं कि तद्भव शब्द में और क्या क्या है। तद्भव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे तद और भव। पहले हम तत्सम शब्द में भी पढ़े थे ना कि वो क्या था, 2 शब्द से मिलकर बना था, क्या था, ता और सम। वैसे इसका भी है, पहला क्या है तद और दूसरा है हमारा भव, जिसका अर्थ है उसी से उत्पन्न। जैसे संस्कृत में था, संस्कृत में संस्कृत से ही लाते थे हम लोग, लेकिन तद्भव शब्द में क्या होता है, इसी से उत्पन्न होता है, मतलब संस्कृत से उत्पन्न होता है, लेकिन सेम हम उसे पूरा वैसे नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, उसे परिवर्तन कर देते, एक नया शब्द बना देते, उसे परिवर्तन थोड़ा कर देते। जैसे इसका यहाँ कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे काजल, सूरज, रतन, ये सारे आदि, अंधेरा हो गया, सांवला हो गया, सांप हो गया। तो ये सब क्या है, ये संस्कृत से तो लिए हैं हम, लेकिन ये जैसा शब्द था हम उसे सेम वैसे नहीं लिख के क्या करते हैं, उसे उसके अनुसार थोड़ा बदल देते, थोड़े परिवर्तन कर देते और एक नया शब्द बनाते। तो वो क्या हो जाता है हमारा तद्भव शब्द। तो ये तो हो गया तद्भव शब्द। अब हम इसके आगे देखेंगे कि देशज शब्द किसे कहते हैं। तो देशज शब्द में क्या है, वे शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, मतलब जैसे हम तत्सम शब्द पढ़े थे वो पूरा संस्कृत से आया था। तद्भव में क्या था, तद्भव में संस्कृत से हम लेते हैं लेकिन उसे परिवर्तन कर देते एक नया शब्द में। और देशज में क्या है, इसमें संस्कृत से नहीं आया है, किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली तथा संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के हैं। तो देशज शब्द मतलब क्या होता है, जो बोली हर जगह में बोला जाता है ना, बोली हर तरह की, जो ग्रामीण हो गए, जैसे झारखंड है तो वहाँ की कुछ हो गई लैंग्वेज, या बंगाली है तो वहाँ के, जो कोई अपनी बोली में उसे बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द। उसका अर्थ क्या है, देशज शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ क्या है, कपास, अंगोछा, खिड़की, ठेठ,
टांग, रोटी, लकड़ी, लघु, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द में आते हैं। मतलब ये संस्कृत से नहीं रहते, संस्कृत से बिल्कुल अलग रहते हैं, एकदम भिन्न रहते हैं। ये क्या होते हैं, जो ग्राम में, जैसे कहीं कहीं की कोई बोली बोली जाती होगी ना, कहीं रोटी, लकड़ी, लघु, खटिया, ये सारे शब्द का प्रयोग करते हैं जो ग्रामीण करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा देशज शब्द। तो ये तो हो गया देशज शब्द। अब हम इसके आगे देखेंगे कि आगत या विदेशी शब्द है क्या। तो आगत और विदेशी शब्द क्या है, विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ये शब्द ही आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, देशी शब्द में क्या था, जो ग्रामीण शब्द रहते हैं उनसे बोले जाते हैं, लेकिन आगत या विदेशी मतलब विदेशी से ही हमें समझ में जो बाहर से शब्द आए हों, है ना, बाहर से, जैसे उर्दू हो गया, फारसी हो गया या फिर अंग्रेजी हो गया, तो ये सारे शब्द को भी हम हिंदी में जब प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा आगत या विदेशी शब्द। तो क्या है, अरबी शब्द का जैसे हो गया बर्फ, बगीचा, कानून, काजी, ऐब, कसूर, किताब, करामात आदि। तो ये सारे क्या हो गए हमारे शब्द। जैसे हिंदी में एक था पुस्तक, लेकिन हम किताब भी कहते हैं, ये किससे आया, लेकिन अरबी शब्द से आया है ना। तो ये क्या है, विदेशी शब्द जो बाहर से हम लेकर आए हैं, लेकिन हिंदी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं ना। हर बार हम पुस्तक नहीं कहते हैं, कभी हम किताब भी कहते हैं, ज़्यादातर किताब कहते हैं, पुस्तक भी कहते हैं और किताब भी कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो फारसी से आए, जैसे नलायकी, शादी, शेर, चापलूसी, चादर, जबान, ये सारे शब्द ये किससे हैं, फारसी से आए, मतलब विदेशी शब्द जो बाहर से आए, और हम भी इसका प्रयोग करते हैं हिंदी में भी। दूसरा क्या है, ये अंग्रेजी शब्द। ये क्या है, पार्क, राशन, अफसर, अंकल, अंडर, तो ये सारे शब्द भी क्या है, अंकल, ये सारे हम यूज़ करते हैं, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल होती है। तो बहुत सारे ऐसे बटन हो गई, तो ये सारे शब्द क्या है, अंग्रेजी से आए, लेकिन हम इसे हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में भी हम इसे बोलते हैं। तो ये जो था हम पढ़ लिए कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, देशज शब्द क्या होता है, और आगत या विदेशी शब्द क्या होता है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि ये किसके हैं, उत्पत्ति के आधार पे ये सारे उसको भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक है, याद रखने से, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी, ठीक है, ये सारे उत्पत्ति के आधार पे। अब हम अपनी अगली आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि बनावट के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। क्योंकि शब्द से आपके क्वेश्चन आते हैं, 1-2 मार्क्स के ही आते हैं, लेकिन कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है, उत्पत्ति के आधार पे कितने भेद है, बनावट के आधार पे कितने भेद है, और ये सब के आपसे उदाहरण भी मांग लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना है कि ये है क्या। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये हिंदी बी का है। तो जो है अब हम अपने अगले आने वाले विषय में क्या देखेंगे कि बनावट के आधार पे शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।